मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नामर्द है और अपनी नामर्दी छुपाने के लिए ही भरे विधानसभा में एक पूर्व दलित मुख्यमंत्री पर वार करते हैं। उनकी औकात अगर है तो वह ललन सिंह पर बयान देकर दिखाएं, जिन्होंने उनके पेट में दांत कहा था और जिस ललन सिंह ने नीतीश कुमार की इतनी बेइज्जती की थी, उस ललन सिंह के खिलाफ बोलकर दिखाएं आखिर पूरा मामला क्या है। पूरा मामला इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। तो कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। भाग के चलाया था सात पार्टी में, अभी हम जान करके भगा दिए उधर। क्या उधर रहिए, इसीलिए हम कहेंगे बात हो गई है। सब समर्थन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री सुन लीजिए, बता रहे हैं बहुत गलत, सारे लोग समर्थन कर रहे हैं। और कोई सेंस है? ये जो प्रचारित करता है, सुनो ना, बैठो ना यार, बैठो ना। अरे आप लोगों को जब छोड़ दिए थे, बैठिए, भूलिए मत, बात बोल रहे हैं, अरे भूलिए मत। अरे 13 में जब आप लोगों को छोड़ दिए थे, अब अकेले थे, तो हम, अरे सुनो रे यार, कुछ जानते हो, बैठो। हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था, सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए। और अंत में हमको बाध्य किया, फिर हम बन गए थे। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था? ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। आप ऊपर वाला भी जान लो। आप बिना मतलब का रोज इसको पब्लिश करते हो, कोई सेंस है इसमें? नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहे हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल आपने वीडियो के शुरुआत में देख लिया होगा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भरे विधानसभा में पूर्व दलित मुख्यमंत्री का कैसे अपमान कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा था कि जैसे मुख्यमंत्री उनको अपना गुलाम समझ रहे हैं और रेतों की भाषा कर रहे हैं, और हिटलर शाही किस तरीके से उन्होंने चलाई, और एक पूर्व मुख्यमंत्री को जो कि दलित भी है उसका अपमान विधानसभा में उन्होंने कर दिया। और आपको बताते चले कि दरअसल दलितों के सबसे बड़े दुश्मन हैं जो अपने आप को दलितों का मसीहा कहते हैं, और बगल में बैठे तेजस्वी यादव खी करके हंस रहे थे जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीतन राम मांझी का अपमान कर रहे थे, और जीतन राम मांझी के बारे में साफ साफ कह रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कि इस व्यक्ति के पास कोई सेंस नहीं है। और नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि मेरी मूर्खता है कि मैंने इसे मुख्यमंत्री बना दिया। वहीं आपको बताते चले कि दलितों को और पिछड़ों को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने दाना डाल दिया है, और इन लोगों ने आरक्षण का दायरा 75% तक बढ़ा दिया है। अब सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि संविधान में जो लिमिट दिया गया है उससे ज़्यादा दायरा बढ़ाया नहीं जा सकता है, और ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और जब सुप्रीम कोर्ट जाएगा तब वहाँ से ये आप कह सकते हैं कि दायरा ये बढ़ा नहीं पाएंगे। उसके बाद ये लोग जदयू वाले और तेजस्वी यादव रोते हुए बाहर आएंगे और कहेंगे कि हमने तो ये कर दिया, लेकिन अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, तो अब हम क्या कर सकते हैं। आपको बताते चले कि संविधान में संशोधन का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को है, और संविधान में आरक्षण का दायरा फिक्स किया हुआ है कि इतना तक ही आरक्षण मिल सकता है। लेकिन चुनावी लॉलीपॉप लोगों को देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आखिर क्या किया वो आप सभी लोग जानते हैं कि 65% का दायरा बढ़ा करके अब 75% कर दिया गया। वहीं सबसे बड़ी बात तो यह है कि बिहार में 33 से 34 सालों से पिछड़ा और अति पिछड़ा का शासन है, और जो जनगणना रिपोर्ट के बाद आर्थिक जनगणना रिपोर्ट जो जारी हुई है उसमें बताया गया कि 35% यादव जो हैं गरीब है, 6000 से उनकी इनकम कम है। मुसहर की जनसंख्या, मुसहर में 55% से ज़्यादा गरीब हैं, कुशवाहा में 35% से ज़्यादा गरीब हैं। अगर दास की अगर बात की जाए, राम की अगर बात की जाए तो उसमें भी 40% से ज़्यादा लोग गरीब हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब राज्य में पिछड़ा और अति पिछड़ा का शासन लगातार 33-34 सालों से है, तो आखिर पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज
अनुसूचित जाति, जनजाति, ये सारे लोग गरीब कैसे होते चले गए, ये समझने की बात है। ये कुछ वैसा ही हो रहा है कि जैसे मायावती दलितों की राजनीति करते करते खुद अरबपति हो गए, लेकिन दलित जहां के तहां रह गए। ये सारे नेता किस प्रकार से जाति के नाम पर लोगों को बांटते हैं और उसके बाद उसका शोषण करते हैं, इस बात से समझने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो अपने आप को दलितों का मसीहा कहता है, यादवों का मसीहा कहता है, मुसलमानों का मसीहा कहता है, उस लालू प्रसाद यादव के 15 साल का शासनकाल रहा और अभी वर्तमान में लालू प्रसाद यादव की पार्टी महागठबंधन में है, सत्ता में है। उस लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में यादव कैसे गरीब हो गए, पिछड़ा समाज कैसे गरीब हो गया, अति पिछड़ा समाज कैसे गरीब रह गया, और ये लोग आखिर मुख्य धारा से पीछे कैसे छूट गए, ये सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि आखिर चुनावी लॉलीपॉप क्यों थमाया गया। आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि संविधान में आरक्षण का एक दायरा फिक्स है कि इतना से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, यानी कि नियम है। लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम आरक्षण का दायरा बढ़ा रहे हैं और इससे दलितों को खुश किया जा सके। अभी लोकसभा चुनाव नजदीक है तो वोट बटोरा जा सके, लेकिन ये तो होने वाला है नहीं। और इसके खिलाफ कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएगा या फिर सुप्रीम कोर्ट इस पर स्वतः संज्ञान जरूर लेगा। और जब स्वतः संज्ञान लेगा तो आरक्षण का दायरा जो बढ़ाया गया है, इसे एक बार सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा देगा, तब यही लोग रोते गाते फिरेंगे कि हमने तो बढ़ा दिया और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी तो हम क्या करें, केंद्र सरकार ने इसमें संशोधन नहीं किया तो हम क्या करें। दरअसल ये चुनावी लॉलीपॉप है और जनता को इस बात को पूरी तरीके से समझने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि एक तरफ जहां ये लोग दलितों के मसीहा होने का दावा करते हैं, तो आप जरा सोचिए कि एक दलित जो बिहार का पूर्व मुख्यमंत्री रहा हो, अब जरा सोचिए कि पूर्व मुख्यमंत्री की वैल्यू इन लोग की नज़र में क्या है कि भरे विधानसभा में रे तुम ताम किया जाता है, एक जानवर की तरह व्यवहार किया जाता है। तो एक गरीब दलित के साथ ये लोग क्या करते होंगे। ये लोग कहते हैं कि भूमिहार बाभन राजपूत जो है सामंती विचारधारा का लोग है, लेकिन असली सामंती तो नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव हैं, जो अपने सामने में एक दलित जो पूर्व मुख्यमंत्री रहा हो उसकी घनघोर बेइज्जती कर रहे हैं, उसका कितना बड़ा अपमान कर रहे हैं। ये दलित भाइयों को समझने की जरूरत है और इन लोगों के बहकावे में नहीं आना है और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ते रहना है। और देखना बाकी रहेगा कि आखिर दलित समाज इस बात को समझ पाता है कि नहीं, पिछड़ा समाज इस बात को समझ पाता है कि नहीं कि जब इनका शासनकाल रहा तब पिछड़ा जो है और ज़्यादा पिछड़ते चला गया, अति पिछड़ा समाज और ज़्यादा पिछड़ते चला गया, दलित समुदाय और ज़्यादा पिछड़ते चला गया। तो आखिर ये लोग किस नाम पर अब आगे वोट मांगने जाएंगे, ये भी जरा समझने की ज़रूरत है। इस मुद्दे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।